ओके स्टूडेंट, ना तो क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में होगा ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाइव एक्स या फाइव एक्स इंटू एफ एक्स, मैक्सिमम फाइव एक्स आगे होगा, एफ एक्स पीछे होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट, ये हमारा चौथा टाइप का टेस्ट होगा, आबेल्स टेस्ट है ना। आबेल्स टेस्ट होता है क्या, देखो आबेल टेस्ट होता है वो हमेशा ना कन्वर्जेंस देता है। आबेल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, इसमें ओनली कन्वर्जेंस आता है, नो सीन फॉर डाइवर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट है ना। ये जो प्रोडक्ट है उसी का देखो यहाँ लिखा ही हुआ, आबेल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट। इंटीग्रल में यदि प्रोडक्ट दिया रहेगा तो आप आबेल टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। शर्त क्या है देखो, इफ़ ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, जो आपका एफ एक्स वाला भाग होगा वो कन्वर्ज होना चाहिए, मतलब जिसको हम एफ एक्स मानेंगे वो कन्वर्जेस होना चाहिए। एंड फाइव एक्स इज मोनोटोनिक, ये देखो हम रेड पेन से अंडरलाइन कर दिए, इसका मतलब कुछ और होता है। मोनोटोनिक दो तरह से होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो होता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में मोनोटोनिक मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत के लिए, बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो बहुत के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप लोग रियल एनालिसिस में पढ़ के आए हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में भी और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आइदर बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, 4x ग्रेटर देन ए, एक्स जो ए से बड़ा होगा, देन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाइव एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। हमें ना सबसे पहले इस थ्योरम का फैक्ट को समझना है। बोल रहा है कि एफ एक्स कन्वर्जेंट होने पर, फाइव एक्स मोनोटोनिक होने पर, इसका प्रोडक्ट जो है ये एफ एक्स और फाइव एक्स का, ये कन्वर्जेंट और ये मोनोटोनिक, दोनों का जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको एफ एक्स को कन्वर्ज दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, और फाइव एक्स तो दिया ही रहेगा, उसको खाली बोलना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, बस तो दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम बनाए अभी, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास ना एक इंटीग्रेशन है, देखो है ना। हमेशा याद रखना जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स, उसका ना टेबल होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का वो होता है माइनस, आगे आता है फिर एक्स प्लस एक्स बाई कुछ जो भी है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर 3 फैक्टोरियल, इस तरह से एक्सपोनेंशियल का टेबल होता है। तो एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स होता है इंक्रीजिंग टेबल, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स होता है डिक्रीजिंग टेबल। तो साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमने ना सबसे पहले ये जो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल आगे इसलिए 5x आगे लेंगे। एक्सपोनेंशियल तो सीरीज होता है, ये तो फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट 5x fx, तो ये क्वेश्चन में ये पहले वी हैव लिखना, फिर ए टू इन्फिनिटी 5x fx dx लिखना, क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल को आगे लिखना, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये 5x हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स, fx हो गया साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब हमारा आबेल टेस्ट बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ fx को कन्वर्ज दिखाना है। ये 5x तो मोनोटोनिक रहेगा बोलता है, तो वो कन्वर्जेंट होगा दोनों का प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एफ एक्स वी अप्लाई कंपेरिजन टेस्ट। वाई वी टेक कंपेरिजन टेस्ट, क्यों हम लोग कंपेरिजन टेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज और एफ एक्स इज साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये ऊपर में ऐसा फंक्शंस है जहाँ से x कॉमन नहीं हो सकता। अगर ये x कॉमन होता या x का पावर आता तो उसको हम लोग न्यू टेस्ट से भी बना सकते थे, लेकिन ऊपर कुछ ऐसा डिफिकल्ट फंक्शन दे दिया तो नीचे खाली x बचा, तो इससे ना कंपेरिजन टेस्ट फ़ायदा होता है। कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, ये साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर और इसका जो डिवाइड वाला टर्म होता है ना, पूरा ठोक एफ एक्स बोला, डिवाइड वाला ठोक उसका ऑक्सिलरी फंक्शन होता है, तो डिवाइड वाला 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और उसके मिनिमम वैल्यू जो है आपके साइन के जो है क्या होता है, 0 होता है। साइन में तो -1 नहीं आता ना आपका, तो ये है उसका रेंज -90 टू +90 ओके आता है। ठीक है, आता है ठीक है, -1 से +1। तो आप जो है साइन को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो जो है छोटा होगा या इक्वल होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो जब ऐसा दशा में ये हमारा कंपैरिजन में ये होता है हमारा एफ एक्स और ये होता है ऑक्सिलरी फंक्शन। ये ऑक्सिलरी फंक्शन को बनाना पड़ता है खाली। अगर ये ऑक्सिलरी फंक्शन को हम लोग तोड़ेंगे तो ये लिमिट लगाएंगे, इन्फिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिमिट लिखेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का यहाँ इम्प्रॉपर का, ये इन्फिनिटी की जगह पर हम लोग x ले लेंगे और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिख देंगे, तो इसका हमें जो है ए टू इन्फिनिटी लिखना नहीं पड़ेगा, वो हमको x टेंस टू इन्फिनिटी लिखने से x के ए टेंस टू x लिखिएगा और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जब ये x का इन्फिनिटी बैठा दोगे तो वही वापस आ जाएगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स
इसमें अपर लिमिट पुट करोगे 1/x, फिर माइनस होता है, माइनस होता है प्लस हो जाएगा, नीचे लोअर लिमिट 1/a। अब जहाँ x है वहाँ इन्फिनाइट बैठा दीजिए, -1/∞, ये 1/a, तो 1/∞ 0 होता है, 0 + 1/a, 1/a हो गया। कंपैरिजन टेस्ट में ना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिखाना बहुत आसान है। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है ना, वैल्यू अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, अगर वैल्यू इन्फिनिटी या -∞ तो डाइवर्जेंट है। तो वैल्यू 1/a है, 1/a फाइनाइट है, जो भी है मतलब कुछ होगा 0.5 या 0.2 जो भी होगा, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे हैंस a to infinity 1/x² dx इज कन्वर्जेंट। ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, अगर उसका ऑक्सिलरी फंक्शन अगर इधर वाला कन्वर्जेंट होता है तो ये जो पूरा होल फंक्शन है fx ये भी कन्वर्जेंट होता है। ये कंपैरिजन का डेफिनेशन कहता है हिंस a to infinity 1/x² dx इज कन्वर्जेंट। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट a to infinity sin x/x², अगर नीचे वाला कन्वर्जेंट बताता है तो sin x प्रोडक्ट करने पर भी वो आल्सो कन्वर्जेंट होगा, मतलब पूरा होल फंक्शन तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगेन ये फाई है स्टूडेंट, फाई एक्स को रिकॉल करोगे, एक्सपोनेंशियल -x है, एक्सपोनेंशियल एक सीरीज होता है कुछ आपका, जो भी आप लोग कभी भेज देंगे वाला, ठीक है। ये क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब होता है, जब आपके पास ये घटते जाएगा वैल्यू 1, -1/2, -1/3, -1/4, तो वो डिक्रीजिंग होता है, अनबाउंडेड होता है ना फंक्शन। फॉर x का मान जब a से बड़ा होगा, जब x का मान a से बड़ा होगा, एक्सपोनेंशियल -2, एक्सपोनेंशियल -3 का वैल्यू जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो ये देखो एबल टेस्ट के अनुसार ये एक्सपोनेंशियल मोनोटोन हो गया, बाउंडेड भी हो गया, और ये तुम्हारा जो fx था ये कन्वर्जेंट भी हो गया, ये fx कन्वर्जेंट हो गया, फाई x मोनोटोन हो गया। हेंस बाय एबल टेस्ट ये फाई x मोनोटोन हो चुका है, ये fx कन्वर्जेंट हो चुका है, तो मोनोटोन इंटू कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। एबल टेस्ट का डेफिनेशन से हेंस बाय एबल टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। देखिए यही बोल रहा था आपका कि आप fx को कन्वर्ज दिखा, फाई x को मोनोटोन दिखा, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा फाई x इंटू fx, तो वही दिखाए। पहले fx को सॉल्व, ये fx ये है ना sin x/x², तो उसका ऑक्सिलरी फंक्शन से कंपैरिजन टेस्ट लगा के इसको कन्वर्जेंट दिखाए, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, फिर ये अवल टेस्ट से जो है कन्वर्जेंट आ गया। ओके।